तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में शांति बहाली की कोशिश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। नेपाल के सेना प्रमुख से प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला है। थोड़ी देर में नेपाल के राष्ट्रपति से प्रदर्शनकारियों का दल मिलेगा। 30 साल में सत्ता में रहने वाले नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग की है। तो नेपाल हिंसा की आग में झुलस चुका है। अब सिर्फ वहां पर कुछ दिख रहा है तो वो हैं तबाही के निशान। न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त नेपाल के उन इलाकों में है जहां दंगाइयों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया। न्यूज़ नेशन के कैमरे से देखिए तबाही के ग्राउंड जीरो की कहानी। किसके आदेश पर नेपाल जला? अब काठमांडू में आगे क्या? 48 घंटे का विद्रोह, ओली का तख्ता पलट। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आर्मी ने संभाला मोर्चा, नेपाल में लोकतंत्र या राजशाही? नेपाल तबाह, सब खाक। क्या है जेनजी का अगला प्लान? तबाह हुए नेपाल से न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। सैलानियों से काठमांडू की जो गलियां कभी गुलजार रहा करती थी, वो काठमांडू हिंसा की आग में ऐसी जली कि तबाही की लपटें अब भी शोला बनकर भड़क रही। हिंसा की आग में पूरा नेपाल जलकर खाक हो गया। नेपाल में अब हालात भले ही काबू में हों, लेकिन 9 सितंबर को हिंसा की उन तस्वीरों को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। 9 सितंबर मंगलवार को युवाओं के अलग अलग समूहों ने पूरे नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया। हिंसा का तांडव ऐसा मचा कि किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग हैरत में थे। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में सरकारी इमारतों, संसद, राष्ट्रपति भवन, पीएम कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सड़क पर सिर्फ लोगों का हुजूम, गुस्सा और गम दिखाई दे रहा है। भीड़ में ओली इस्तीफा दो के नारे लग रहे थे। हर जुबान पर ओली के इस्तीफे की मांग थी। दिन चढ़ने के साथ ही प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और मंत्रियों के घर, उनके दफ्तरों पर धावा बोला। इस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये सच्चाई थी कि महज 48 घंटे में नेपाल आगजनी और हिंसा में जमींदोज हो गया था। नेपाल के अलग अलग शहरों में, खास तौर पर काठमांडू से आई ये तस्वीर देखी। उपद्रवियों ने ऐसे तो पूरे नेपाल में जमकर उत्पात मचाया। वहां की मशहूर इमारत को आग के हवाले कर दिया। कांतिपुर टाइम्स का मुख्यालय आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिर गया। देखते ही देखते कांतिपुर टाइम्स का मुख्यालय जलकर खाक हो गया। हंगामे और आगजनी के बाद ये तस्वीरें आई। ये बताने के लिए काफी है यहाँ पर उपद्रवियों ने किस कदर हिंसा की। जहां से कभी खबरें छपा करती थी, वो खबरों का सेंटर ही अब खबर बन चुका है। उपद्रवियों ने पहले यहां तोड़फोड़ की, उसके बाद आग के हवाले कर दिया। हिंसा की आड़ में नेपाल के कई प्रतिष्ठित ठिकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये वो ठिकाने थे जिसका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। कांटी टाइम्स नाम के अखबार के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी तरीके से जो कार्यालय था नेपाल के काठमांडू में, उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जो कांटी टाइम्स का मुख्यालय है, उसमें भी आगजनी कर दी। नेपाल में हिंसा की सबसे दर्दनाक तस्वीर पूर्व पीएम झालानाथ खनल के घर से आई। बेकाबू उपद्रवियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। इस घटना में पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई। उपद्रवियों ने हिंसा और लूट के इरादे से उनके घर को निशाना बनाया था और इसी दौरान किसी ने उनके घर में आग लगा दी। जनजेड प्रदर्शन के दौरान जो स्थिति नेपाल में बनी, उसको देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर में भी आगजनी की गई और प्रदर्शनकारियों ने केवल उनके घर को नहीं, उनके घर में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी को भी बुरी तरीके से मारा पीटा और उसके बाद उनको घर के अंदर ही आग के हवाले कर दिया। आग इस कदर फैली कि उस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री
झालानाथ की पत्नी को आग के हवाले किया गया था और राज लक्ष्मी इस दौरान अस्पताल जाते जाते दम तोड़ गई। ये दर्दनाक घटना नेपाल के दल्लू के उनके आवास पर घटी। घर के बाहर पसरा सन्नाटा ये बता रहा है कि इसे हिंसा में झालानाथ ने क्या खोया। उनकी पत्नी राजलक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं है। झालानाथ खनल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आया ये घर अब पूरी तरह से खाली हो गया है। झालानाथ के घर के बाकी लोग कहाँ हैं, इसके बारे में पता नहीं चल पाया। यहाँ का तो माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ पे हर जगह घर, संसद भवन में भी खड़ा हूँ। ये संसद भवन है आपका, देखिए पूरा संसद भवन पूरा राख हो गया, जल के राख हो गया है। यहाँ पे चोरी ये सब छीन छान सब लोग किए, लेके चले गए हैं यहाँ से लोग, बाकी और क्या दूसरा। और रास्ते में देखे पूरा तोड़ फाड़ किए हुए, काफी लग गया उधर सब। केपी शर्मा ओली का तो इस्तीफा हो चुका है, लेकिन वो कहाँ छिपे हैं फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बताया गया कि वो काठमांडू में किसी सेफ हाउस में हैं। उन्हें नेपाली सेना ने कहीं छिपा दिया। इस बीच अटकलें ये भी है कि वो दुबई भागने की फिराक में थे, लेकिन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उनके घर को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। केपी ओली के बाहर से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे यहाँ पर पहले कल उपद्रवियों ने जबरदस्त हिंसा की थी, आज यहाँ पर पुलिस का पहरा है, हर तरफ सुरक्षा बल तैनात है। नेपाल में हुई बगावत और जनता के बीच अगर कोई था तो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली। जो आक्रोश जनता का प्रधानमंत्री को लेकर था, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री केपी ओली बैकफुट पर चले गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा तो केपी ओली ने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जो जनता का आक्रोश पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के कारण था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिसको लेकर अब तक हिंसा जो है वो पूरे नेपाल में देखने को मिल रही। नेपाल की संसद में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत के बाद इस ऐतिहासिक इमारत पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था। यहाँ पर तैनात सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों ने हथियार तक छीन लिए। संसद की दीवार फांदकर घुसे प्रदर्शनकारियों ने वहां रखी पुरानी एंटीक चीजों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि अब संसद को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। नेपाल की संसद जो वहां की आन बान शान थी, प्रदर्शनकारियों ने उसे भी आग के हवाले कर दिया। बीती रात जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जहां पर लोगों का रेला लगा हुआ था, वहां आज सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं बचा। नेपाल में सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन आज तो शांत है, लेकिन मंगलवार को प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था। इसमें कई सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सिंह दरबार पिछले कई घंटे से जल रहा है। यहाँ की आग बुझाने की अग्निशमन विभाग की कोशिशें नाकाम दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई विभाग के आग में जलने से 60,000 फाइलें जलकर खाक हो गई। अग्निकांड के बाद सिंह दरबार कुछ इस तरह से धधक रहा था। ये तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि प्रदर्शनकारी जब अपने पर आते हैं तो क्या होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बने सिंह दरबार, जो कि प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्यालय हुआ करता था, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। ये वही सिंह भवन है जहां पर पहले राजा राज किया करते थे। ये बड़ा सा महल जो कि राजशाही ठाट खत्म होने के बाद सरकार के कब्जे में आ गया और सरकारी कार्यालय हो गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसकी शानो बान की वजह से शेर का राज इसे कहा जाता था। तस्वीरें नेपाल के होटल काठमांडू की है, जहां पर ऐसी हिंसा बरपी कि आज भी कई इमारतों से आग की लपटें और धुआं निकलता दिख रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के 5 स्टार होटल हिल्टन को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। कई छोटे बड़े होटल्स भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे काठमांडू को भीड़ ने तबाह कर दिया। जल गई काठमांडू की गलियां और साथ ही साथ जल गए काठमांडू के और उससे सटे हुए सारे शहर। जो प्रदर्शन काठमांडू से हुआ, उसका सबसे ज़्यादा असर काठमांडू में देखने को मिला, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाया, घर को आग लगाया और उसके बाद उसी घर से सारे सामान को लूट लिया गया। जो प्रदर्शन 2 दिनों से चल रहा है, उसके देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन के नाम पर पूरे नेपाल को आग लगा दिया गया। नेपाल में हिंसा का असर वीरगंज जिले के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में भी देखा गया, जहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इमारत के भीतर और बाहर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की, जिसके बाद पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। वहीं बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई।
हमारा जेएनजी किस लिए कर रहा है गले से? हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं। इस वक्त हम वीरगंज के उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन यहां पर आग लगा दी थी। एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। आप एक तरफ देख सकते हैं कि ये तमाम वो बिल्डिंग है जिनके शीशों को तोड़ दिया गया है। आगजनी इस कदर की गई है कि कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। एक बार आपको हम ये तस्वीर दिखाएंगे। ये पूरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सामान है जिसको यहाँ पर जलाया गया था। ये देख सकते हैं तमाम वो पेपर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई फाइलें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर एक मिनट, ये देखिए, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फाइल्स हैं जो पूरी तरीके से जल चुके हैं। कई सारे प्रिंटर्स जो हैं आप देख सकते हैं, उसके जो पुराने सामान जो है वो यहाँ पर आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाने की। ये देखिए किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। ये पूरा म्युनिसिपल दफ्तर है, पूरी तरीके से आग के हवाले है। इस कदर यहाँ गर्माहट है कि हम आपको बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि इसे थोड़ी देर पहले जलाया गया है, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। नेपाल हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहा है। सप्तरी जिले के मुख्यालय राजबिराज में भी जगह जगह आगजनी हुई थी, जहां सप्तरी जिला अदालत सहित कई स्थानों को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। यहाँ पे देखिए पूरा माहौल, जो अभी माहौल पूरा शांत है। कल जितना क्षति हुआ था, कल आग लगी, आगजनी हुआ था, पूरा सड़क पे बिखरा हुआ है। आज नेपाली सेना सुबह से सड़क में है और लोगों को घर भीतर रहने के लिए वो लोग सचेत करवा रहे हैं। और यहाँ का जितना क्षति हुआ है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नेपाल में हिंसा के बाद वहां पर अब सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हर तरफ हिंसा और आगजनी के निशान हैं। विद्रोह की इस आग में नेपाल का अतीत और वर्तमान जलकर खाक हो गया। लेकिन क्या इस प्रदर्शन से नेपाल का भविष्य सुधरेगा? यहाँ से ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।